आज की क्लास स्पेशली बेस्ड है एमपी जीके पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लाइमेट इन मध्य प्रदेश। चलिए बिना कोई देरी करें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश में क्लाइमेट कंडीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो मेनली हमें 3 सीज़न देखने को मिलते हैं, समर, रेनी एंड विंटर। तीनों की एक-एक करके बात करते हैं कि सर ये कौन से मंथ में आता है और मध्य प्रदेश के लोकल लैंग्वेज में इनको क्या कहा जाता है, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस समर सीज़न के बारे में। तो ये मार्च से मई के मंथ में हमें देखने को मिलता है, जिसको मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में उनाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सर उनाला कहा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। जिन भी चीज़ों पे मैं अंडरलाइन करूँ या हाइलाइट करूँ, वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनको अलग से नोट्स बना के मेंशन कर लिया कीजिए। तो हमने बात करी है अभी इस मध्य प्रदेश में समर सीज़न के बारे में, तो हमें मार्च से मई के महीने में देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में इसको उनाला कहा जाता है। बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी गया है। रेनी सीज़न की हम बात करते हैं तो मिड जून से हमें अक्टूबर मंथ के बीच में रेनी सीज़न देखने को मिलता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में चौमासा कहा जाता है। तीसरे की हम बात करते हैं तो विंटर सीज़न हमारे सामने आता है, जो कि मिड अक्टूबर से फेब तक हमें देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है सियाला। एक बार इन तीनों नामों को रिपीट करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट नाम है। समर की हम बात करें तो उनाला, रेनी, चौमासा, विंटर, सियाला। हमें इसे याद रखना है, समर, रेनी, विंटर, उनाला, चौमासा, सियाला। एग्जाम्स में ऐसा सीधे बोल दिया जाता है कि विंटर सीजन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा उनाला, चौमासा या सियाला। तो हमें वहाँ पे बताना है कि सर सियाला विंटर सीजन को कहा जाता है। ये लोकल लैंग्वेजेस के नाम है जो कि हर सीज़न को अलग अलग दिए गए हैं। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी मेनली समर, रेनी और विंटर सीज़न के बारे में कि कौन से मंथ में आते हैं और इनको क्या कहा जाता है। तो हमने यहाँ से मंथ भी कवर किए हैं और इनके बारे में लोकल लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है वो भी नाम हमने इनके देखे हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर उनके ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हम क्लाइमेट को देखने वाले हैं। नदर्न प्लेन्स पे हम बात करेंगे, मालवा प्लेट्यू पे हम लोग बात करेंगे, नर्मदा सोन वैली एंड सदर्न ईस्ट रीजन की हम लोग बात करने वाले हैं। मैप के थ्रू अगर आपको इन सारी लोकेशंस के बारे में समझाना चाहूँ तो अपन चलते हैं मध्य प्रदेश के इस मैप पर और यहाँ से देखते हैं सर कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सी जगह कहाँ पर आती है। तो हमने बात करी थी अभी नदर्न प्लान्स की, तो ये हमारे हो गए नदर्न प्लान्स। यहाँ पर आते हैं हमारे नदर्न प्लान्स, जहाँ पर भिंड, मुरैना, दतिया का एरिया कवर होता है, डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की, तो ये सारे रीजन को बोला जाता है मालवा प्लेट्यू या फिर प्लेट्यू ऑफ मालवा। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ था, आगे हम लोग देखने वाले हैं। वो बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये ये हमारी है नर्मदा सोन वैली। क्या है? नर्मदा सोन वैली। वैली को हिंदी में घाटी कहा जाता है, दो पहाड़ों के बीच में। तो नर्मदा सोन वैली की लोकेशन भी हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये तो हमने बात कर ली है नदर्न प्लान्स की, मालवा प्लेट्यू की और नर्मदा सोन वैली की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आप सभी को मैप के थ्रू बता दिए। एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं कि ताकि हमारी इमेजिनेशन अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदर्न प्लान्स की बात करते हैं, तो ये रहे मध्य प्रदेश में नदर्न प्लान्स। यहाँ पर आता है मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये सारे रीजन मालवा प्लेट्यू में आता है। ये हमारी हो जाती है नर्मदा सोन वैली। और अगर इस साइड में हम लोग चलते हैं तो ये रीवा पन्ना का पठार इसको कहा जाता है, ठीक है। और नीचे यहाँ से यहाँ तक का विस्तार आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंज का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अरावली मिल जाती है, पर ज्योग्राफी की हम जब आगे बात करेंगे तो सारे तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी। पर आज हमें देखना है नदर्न प्लान्स, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली के हिसाब से मध्य प्रदेश में क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। तो ये तो रही हमारी ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पे हमने देखा नदर्न प्लान्स, मालवा प्लेट्यू और नर्मदा सोन वैली। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि नर्मदा प्लान्स को सबसे पहले उठाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन किस तरीके की हमें देखने को मिलती है। नर्मदा प्लान्स के ऊपर हम आते हैं और बात करते हैं सर सबसे पहले रेनफॉल की, कि नर्मदा प्लान्स में हमें किस तरीके का रेनफॉल देखने को मिलता है, किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो रेनफॉल की हमने बात करी तो मात्र 50 से 75 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल नदर्न प्लान्स में देखने को मिलता है। 50 टू 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल हमें नदर्न प्लान्स में देखने को मिलता है, जहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंशियल टाइप क्लाइमेट है, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। रेनफॉल की बात करते हैं सर कहाँ से नदर्न प्लान्स में मध्य प्रदेश के पर बारिश होती है, तो हम बात करते हैं
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना है, आगे हम बात करेंगे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या होती हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम लोग आगे अभी बात करने वाले हैं। सर नदन प्लान्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, ग्वालियर, अशोकनगर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के नदन प्लान्स में हमें देखने को मिलते हैं। नदन प्लान्स का सीधा सा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के नदन साइड एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो नदन प्लान्स में कवर किए जाते हैं। और नदन प्लान्स का ही एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे एरिड रीजन उसको माना जाता है। कम वर्षा जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है मध्य प्रदेश की, वो भिंड है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हमने नदन प्लान्स देखा, अब चलिए हम लोग बात करते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है, बाकी ये बेसिक सी चीज़ है। इस मैप के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। एक मिनट, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हमें बात करनी है सर बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच की। अब ये रही हमारी बे ऑफ बंगाल और यहाँ रहा हमारा अरेबियन सी। तो जो भी रेनफॉल अरेबियन सी की साइड से आता है, जो भी विंड्स अरेबियन सी की साइड से मूव करती हैं, उनको कहा जाता है अरेबियन सी ब्रांच। और जो विंड्स का डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल की साइड से होता है, उनको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दोनों ही साइड से मध्य प्रदेश में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। अब हमें बात करनी है किसकी, अब हमें बात करनी है सर मालवा प्लेट्यू की। पहले बात करते हैं एवरेज रेनफॉल क्या होता है, और याद भी करते हुए चलना है। तो सर जैसा कि हमने देखा था नदन प्लान्स में भी हमें 50 टू 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल देखने को मिल रहा था, तो मालवा प्लेट्यू में भी हमें सेम एवरेज रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 50 टू 75 सेंटीमीटर। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो सर मॉडरेट है, ना कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, रेनफॉल की बात करें तो सर कहाँ से मालवा प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, तो अरेबियन सी ब्रांच से हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। नदन प्लान्स में हमने देखा था दोनों साइड से, बे ऑफ बंगाल से भी और अरेबियन से भी, पर मालवा प्लेट्यू में हमें ओनली अरेबियन सी ब्रांच से ही रेनफॉल देखने को मिलती है। मालवा प्लेट्यू में अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सर इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, धार, शाजापुर और अलीराजपुर, देवास और कुछ ऐसे ही मालवा के डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो रही मालवा प्लेट्यू की बात। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे सामने निकल के आया है, जिसका नाम है शब ए मालवा। क्या नाम है, शब ए मालवा। इम्पोर्टेंट है, याद हमें रखना है इसको। शब ए मालवा बेसिकली क्या है, मालवा की एक लोकल विंड है। क्या है, मालवा प्लेट्यू की सर एक लोकल विंड है, जिसको क्या कहा जाता है, शब ए मालवा। बहुत ही और फेमस लोकल विंड है ये मालवा प्लेट्यू की, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट भी है। तो शब ए मालवा का नाम जहाँ भी आए, हमें सीधे पूछना है मालवा प्लेट्यू की ओर कि वहाँ की सर ये फेमस लोकल विंड है। ठीक है, इतना चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्मदा सोन वैली की हम बात करते हैं। तो नर्मदा सोन वैली की हम बात करते हैं सर, यहाँ पर तो रेनफॉल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने बात करी थी 50 से 70 सेंटीमीटर, और नदन प्लान्स में भी सेम यही एवरेज रेनफॉल हमें देखने को मिला। पर नर्मदा सोन वैली में तो गजब ही हो गया, 100 से ज़्यादा एवरेज रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जिससे क्या हमें पता चलता है कि सर यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी, मानसूनल टाइप क्लाइमेट कंडीशन होगी। तो मानसून टाइप क्लाइमेट कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, नर्मदा सोन वैली में देखने को मिलती है, जहाँ का एवरेज रेनफॉल ही 100 से 125 किलोमीटर है। याद, सॉरी किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर है, हमें याद रखना है। क्या बात करी, एवरेज रेनफॉल की हमने बात करी, 100 से 125 सेंटीमीटर है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन है। एवरेज रेनफॉल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ब्रांच से ही रेनफॉल रिसीव होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल। बैतूल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, बैतूल की जगह BETUL। बैतूल, शाजापुर, नरसिंहगढ़ एंड डिंडोरी। इतनी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमारा नर्मदा सोन वैली के बारे में भी हमने जानकारी ली है। हमने बात करी है मालवा प्लेट्यू के बारे में, हमने देखा है नदन प्लान्स, और यहाँ से हमने बात करी थी समर, रेनी और विंटर के बारे में। आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश की क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल टू साउथ वेस्ट मानसून। हमें मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून से हमें देखने को मिलता है। एक नाम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है, मेवात। मेवात किसको कहा जाता है, तो जनवरी के अंदर मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू
रेनफॉल होती है उसको मेवात कहा जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं कि मध्य प्रदेश में जनवरी मंथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से जो रेनफॉल होता है उसको मेवात कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद हमें रखना है। मेवात किसको कहा जाता है? तो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है जनवरी के मंथ में, उसकी वजह से हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी वर्षा हमें देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है मेवात। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे हॉटेस्ट प्लेस की मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? गंज बसोदा, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आती है। कोल्डेस्ट प्लेस की बात करते हैं तो सर मध्य प्रदेश का शिवपुरी, ये नदन प्लेस में आता है। ठीक है, सॉरी, नदन का डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम रेनफॉल की। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, दो तरीके के मैक्सिमम रेनफॉल कंसिडर किए जाते हैं। एक तो होता है एटा पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे, एक का पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है, और एक देखा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखो यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई पॉइंट है, कोई क्या जगह है कि सर स्पेसिफिक इधर ही पे सबसे ज़्यादा वो बारिश हो रही है, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम रेनफॉल एटा पॉइंट। तो अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक कोई ऐसा पॉइंट हमें पता करना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो उसका नाम है पचमढ़ी। क्या नाम है? मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, जो कि नर्मदापुरम में आता है, जहाँ पर 199 सेंटीमीटर मैक्सिमम, वेरी मैक्सिमम रेनफॉल है। 199 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं मैक्सिमम रेनफॉल इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो बालाघाट में हमें देखने को मिलती है। ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है मध्य प्रदेश की। बालाघाट में हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा बारिश। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हमें सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो पचमढ़ी में हमें सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जो कि 199 सेंटीमीटर है। सबसे कम की भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो भिंड में सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारी आज की क्लास में मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमें होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, जो कि हर एग्ज़ाम्स की तैयारी जो हर बच्चा कर रहा है, उस हर बच्चे को इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिनको भी ये पहले से नॉलेज थी, उनका आज हमारे थ्रू रिवीजन हो गया है। जिनको नहीं थी, आज उनको मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हों तो वही आपको लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।